फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं प्लेनेट के बारे में वीडियो लेके आई हूँ, तो पूरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो आज देखिए, फर्स्ट प्लेनेट जो है, फर्स्ट ग्रह जो है वो बुध है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र है वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह घूमता है सूर्य के चारों ओर। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह का नाम से जानते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमीड, जिसे पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 487 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है शनि। इसके आकार जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह है शनि। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क में खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह उसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब है अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान जो है लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कौन से ग्रह में मतलब सूर्यास्त जो होता है वो पूरब में होता है और सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो यह होता है, कहाँ पे होता है, तो अरुण यानी कि यूरेनस में। और यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा सा दिखलाई पड़ता है, और लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन से प्लैनेट जाने जानते हैं, तो यूरेनस।
और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया है। नेक्स्ट है नेपच्यून यानी कि वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। अर्थ पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसकी विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट में और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं और इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग में लगभग 30 किलोमीटर से होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वो सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। दिन रात जो होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की प्राग बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। मून चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत, जो कि जिसकी हाइट है 35,000 फीट, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग
1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसे चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। बौने ग्रह यम प्लूटो IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्वाड टॉम्बो ने 1930 में खोज की थी। अगस्त 2006 में AIU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकलने के जो कारण है वो फर्स्ट कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसका कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, सेरस। इनकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह हैं चेरोन एवं 2003 UV 313 जैसे इरिस के नाम से भी जानते हैं। सौर परिवार की सारणी दिया हुआ है। ग्रह के नाम है प्रभष्ट है बुध जिसकी व्यास है 4,878 किलोमीटर और परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पे घूमना यानी कि घूर्णन काल है 58.6 दिन और परिक्रमण है 88 दिन और उपग्रह इसके पास 0 है। शुक्र के पास भी उपग्रह 0 है और ये सब आप लोग अच्छे से देख लें और याद कर लें लूसेंट से। नेक्स्ट है लघु सौरमंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुछल तारा कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 + 76 कर दीजिए तो 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का
उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध जो है ये वीडियो कल आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।